Namaskar, friends, and welcome to today's Cabinet press briefing. As you are aware, the Union Cabinet and CCA met today and took some important decisions. To brief you on the decision taken in the meeting, we have with us Honorable Minister for Railways, Information and Broadcasting and MIT, Shri Ashwin Vaishnoji, Honorable Minister for State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Muruganji. My warm welcome to you, sirs. After the briefing, we will take some questions related to the cabinet decisions. Over to Honorable Minister, sir. साथियों, आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसले हुए। मैं 5 विषयों को आपके सामने रखूंगा। आई विल ब्रीफ यू ऑन 5 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला, जैसा आपने देखा हाल ही में बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई कल्पना दी थी, पूर्वोदय की कल्पना। पूर्वोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। भारत के ईस्टर्न स्टेट्स में एक विशेष फोकस के साथ डेवलपमेंट कैसे हो, वैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के दौरान कल्पना दी थी। और जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और आपने आज कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और आंध्र प्रदेश के प्रति पूरे के पूरे ईस्टर्न सेक्टर के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इससे क्लियरली दिखाई देती है। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स हैं उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन है और वेस्टर्न पोर्शन है उसके। गुणुपुर थेरुबली न्यू लाइन 73 किलोमीटर्स, जूनागढ़ नवरंगपुर न्यू लाइन 116 किलोमीटर्स, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम न्यू लाइन 173 किलोमीटर्स। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला। और उस कॉरिडोर को और आगे देखें अगर हम, तो प्रैक्टिकली आसनसोल से लेके नीचे वारंगल तक कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है। इसका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, मिनरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है इसकी, और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके मल्टीपल इफेक्ट है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इसके बाद में जो 3 प्रोजेक्ट है वो नॉर्दर्न उड़ीसा के मयूरभंज और केउंझर, इन दोनों जिलों जो दोनों के दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें बादाम पहाड़ केउंझर न्यू लाइन 82 किलोमीटर्स की, बांगरी पोसी गोरू महिसाणी न्यू लाइन 85 किलोमीटर्स और बुरामुरा चाकुलिया न्यू लाइन 59.9 यानी 60 किलोमीटर्स। ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट यानी बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स,
इन तीनों को एक कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पे उनका सामान आ सके और ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स से उनके ज़रूरत की चीज़ें एरियाज में जा सके। कंप्लीटली ट्राइबल पॉपुलेशन वाले इन जिलों में इन प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इसका अगर आप देखें तो मयूरभंज में सिमलीपाल का जो रिजर्व फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व है, वो दुनिया की एक बहुत ही अनूठी मिसाल है। वैसे ही कोरापुट में जो कॉफ़ी है, कोरापुट कॉफ़ी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन रही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर आए हैं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो झारखंड और बिहार को गंगा जी के ऊपर एक नया ब्रिज लेके, रेलवे का उस ब्रिज को लेके जोड़ता है। वो प्रोजेक्ट है विक्रमशिला से कटारिया न्यू लाइन। ये लाइन तो 26 किलोमीटर्स है, लेकिन इस पे गंगा जी पे एक बड़ा ब्रिज 2 लाइन का बनेगा, जिससे डबल लाइन का बनेगा, जिसमें 2549 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। गंगा जी पे अभी जो ब्रिजेस हैं वो हाईली ओवर सैचुरेटेड है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस ब्रिज से और नीचे जो आपके सामने अभी मयूरभंज और केवंझर जिले के प्रोजेक्ट्स रखे, इनसे एंटायर नेपाल, बिहार, पूर्वांचल और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इनको पूरे को एक कॉरिडोर मिलेगा, जो कॉरिडोर ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा। और जो मिनरल का हब है उससे आराम से बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, और पैसेंजर्स के लिए बहुत बड़ी नई कैपेसिटी इससे क्रिएट होगी। 8th प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो महाराष्ट्र का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, इन दोनों को जोड़ता हुआ जलगांव से जालना हुआ मराठवाड़ा में, जलगांव हुआ उत्तर महाराष्ट्र में। जलगांव से जालना का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नई लाइन है ये। 7,105 करोड़ रुपीस की इसकी कंप्लीशन कॉस्ट होगी। 174 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पूरे मराठवाड़ा को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स के लिए, गुड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, वहाँ पे बड़ी अच्छी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, इन सब के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर मिलेगा। और इससे जो वर्ल्ड हेरिटेज है अजंता और एलोरा की केव्स, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है अजंता केव्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जालना एंड जलगांव। तो इस तरह से 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स जो आज करीब 24,657 करोड़ रुपीस के 24,657 करोड़ रुपीस के हैं। ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। आप सब जानते हैं कि रेलवे एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। इससे इन 8 प्रोजेक्ट से 143 मिलियन टन कार्गो रेल मोड पे आएगा। उससे टोटल 767 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। आप उसका 767 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को सरल भाषा में समझेंगे तो इसका मतलब हुआ ये 8 प्रोजेक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 30 करोड़ ट्रीज। इट इज इक्विवेलेंट टू
planting 30 crore trees, because one tree absorbs about 25 kilograms of carbon dioxide in 1 year. And these projects, 8 projects, will be saving 767 crore kilograms of carbon dioxide. That means about 30 crore trees will be, in a sense, it is equivalent to planting 30 crore trees. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और and this is in the entire chain of decisions that you have seen in the new government. शुरुआत में ऑफशोर विंड एनर्जी, वधावन पोर्ट, फिर हाईवे के प्रोजेक्ट्स, फिर अब रेलवे के प्रोजेक्ट्स. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी है, दैट प्रोग्राम रिमेन्स वेरी रोबस्ट, और आज के फैसले उसी प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. दिस वाज द फर्स्ट आइटम. आई विल कम टू द सेकंड आइटम. सेकंड आइटम में साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से गरीब, वंचित और मिडिल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है. इसीलिए पहले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है. इसी कड़ी में 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली घोषणा की थी, आज उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई, डिटेल्ड कैबिनेट में डिस्कशन हुआ इस पे, और 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ 3,60,000 करोड़ रुपीस का टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा. 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में रहेंगे और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज में रहेंगे. अर्बन एरियाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला पीएम आवास योजना में लिया गया है. वो है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बेटियां, बहनें आजकल कई शहरों में काम करने के लिए जब आती हैं, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट विमेन एम्प्लॉयमेंट है. उनके लिए, सबके लिए वर्किंग विमेन्स हॉस्टल की व्यवस्था इसमें की गई. वर्किंग विमेन हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. सेकंड बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, उस सेगमेंट में इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट पे देने का जो प्रोविजन है, उसमें और आगे और इसमें प्रोविजन बढ़ाया गया है. EWS, LIG और MIG कैटेगरीज में 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की रेट से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी. 1.8 लाख रुपीस इसमें कैप रहेगा और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ये सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए क्रेडिट गारंटी और जो फाइनेंशियल प्रोविजन किया गया है, उसमें क्रेडिट गारंटी में भी इंक्रीज किया गया है. 1,000 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस था, उसको बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया गया है. इससे अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म है वो और अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, और जो लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ही माध्यम बनेगा. मैं साथियों आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने स्वयं जाके देखा है और आप भी जाके देखिए. पक्का घर जब बनता है
तो उस पूरी फैमिली में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये केवल घर नहीं है, घर के साथ कई सारी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है। वाटर कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन। एक तरीके से लाइफ में एक इतना बड़ा परिवर्तन आए, वो पीएम आवास योजना का उद्देश्य है। और इसको आगे बढ़ा के अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, विश्व में इतनी बड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम्स टेकन बाय एनडीए गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट। अ वेरी मेजर डिसीजन हैज बीन टेकन टुडे। आज किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। वो है क्लीन क्रॉप प्रोग्राम, इसमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसमें हॉर्टिकल्चर के जो प्लांटेशंस होते हैं, हॉर्टिकल्चर अच्छी इनकम देने वाला एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसानों के लिए। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो होता था कि जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में वायरस का इन्फेक्शन बहुत रहता था, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी, क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता था, एक्सपोर्ट के लिए दिक्कत होती थी और मार्केट में प्राइस उसका प्रॉब्लमेटिक रहता था। उसको, उस रूट कॉज को, उस मूल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। इसके अंतर्गत 9 इंस्टीट्यूशंस को क्लीन प्लांट सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा और 75 नर्सरीज जो कि क्लीन मदर प्लांटिंग मटेरियल के रेप्लिकेशन के लिए तैयार की जाएगी। आप अगर इसको साधारण भाषा में समझें तो एक तरीके से जितने फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर के दूसरे प्लांट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, संतरा, चीकू, कई तरह के अंजीर, कई तरह के जो प्लांट्स हैं, इसमें इस प्रोग्राम के बाद में प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट गत 10 वर्षों में बढ़ के करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। किसानों के लिए अच्छी इनकम का सोर्स है, अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है सिटीजन्स के लिए, और इसमें किसान के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन होता है। क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम को, इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को, और इसमें बहुत साइंटिफिक थॉट है। आप इसको भी अगर देखें तो बजट में बहुत क्लियरली एक साइंटिफिक वे में रिसर्च करके किसानों के इनपुट्स को बेटर क्वालिटी का कैसा बनाएं, इनपुट्स को हायर प्रोडक्टिविटी वाला कैसा बनाएं, वो सब बजट में घोषणा की गई थी। और जैसा मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जल्दी से करते हैं। तो ये अभी बजट में घोषणा हुई थी और अभी प्रोग्राम्स आगे इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आ गए। इसमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम में 1766 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। आई विल कम टू द फोर्थ पॉइंट। आप सब जानते हैं साथियों, आत्मनिर्भर भारत की और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा रोल है एथेनॉल का। पिछले 10 वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम लिया गया है और उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। 10 वर्ष पहले जहां 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, दैट फिगर हैज ऑलरेडी रीच्ड 16% इन जुलाई 2024। इस बहुत बड़ी
सक्सेस पे बिल्डअप करते हुए एथेनॉल का जो प्रोग्राम है, जो बायोमास से एथेनॉल बनाने का काम है, उस प्रोग्राम का नाम है पीएम जीवन। पीएम जीवन, इस पीएम जीवन कार्यक्रम को, प्रोग्राम को और 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें 1969 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और किया जाएगा। इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा देश पे। एनवायरमेंटली कॉन्शियस, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फ्यूल, और इसमें आगे एयरक्राफ्ट का जो एटीएफ है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसमें भी एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये 4 बड़े फैसले थे साथियों, और मैं लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई कैबिनेट में, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित, वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। आई टेक सम क्वेश्चंस, ऑलरेडी इट इज 9:50। प्रशांत, स्टार्ट विद प्रशांत। सर, Yes. प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर, सबसे पहला सर, आखिरी में जो आपने बात कही सर, एक क्रीमी लेयर का मसला है, दूसरा सब कैटेगराइजेशन का भी मसला है सर, आरक्षण के भीतर आरक्षण का। क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट में और क्या फैसला हुआ? जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया। 190। Started this discussion? It came from the Prime Minister or Social Justice Minister? Who started discussion on this thing? कैबिनेट के फैसले हमेशा बहुत ही सबके कलेक्टिव फैसले होते हैं। Yes. मत है, ओपिनियन है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी रिजर्वेशन पर सुझाव दिए हैं। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, सर, अपना तरुण परिचय भी फ्रॉम दे दीजिए। जी बिजनेस सर। सर, जो आपने हाउसिंग के लिए जो आज अनाउंस कैबिनेट ने जो फैसला लिया है सर, आप उसमें एक बार बता पाएंगे सर, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कैटेगरी होगी, और सर जो आप सब्सिडाइज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट वो कितना होगा,
और सर जो आपने 3 करोड़ बोला, सर उसमें 2 करोड़ सर रूरल, 1 करोड़ उसमें, अर्बन। तो सर अर्बन के लिए सर, क्योंकि जो बजट में है वो 2,20,000 करोड़ 5 ईयर्स के लिए है, तो सर उसके लिए कितना एलोकेशन? अर्बन और रूरल का बजट का एलोकेशन, और मेरे पास ब्रेकअप है ग्रामीण योजना रूरल एरिया का, केंद्र का कंट्रीब्यूशन है उसमें 2,05,856 करोड़, स्टेट्स का शेयर है 1,02,800 करोड़, 81 करोड़ यानी, और इसी तरह से अर्बन का है सेंटर का 1.6 लाख करोड़ और स्टेट्स का 70,000 करोड़। इस तरह से डिवीजन है। इंटरेस्ट सब्सिडी पे एग्जैक्टली कितना आएगा, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स जरूर प्रोवाइड की अच्छा, स्कीम कब से लागू हो जाएगी, इस पे भी कोई? स्कीम तुरंत लागू होगी, प्रधानमंत्री जी के पहले फैसलों में से ये फैसला है, और इसका मिडिल इनकम फैमिलीज पे, लो इनकम फैमिलीज पे बहुत मेजर बेनिफिट है। एक सर एथेनॉल पे जो फैसला हुआ सर, उसमें कमेटी का भी सर बनाने का था, क्योंकि जो टारगेट पिछले 5 साल का था वो सर अब कंप्लीट हो रहा है, तो कमेटी फॉर्मेशन भी था सर, क्या उस पे भी आज फैसला लिया गया? इम्प्लीमेंटेशन के पूरे माध्यम जैसे होते हैं वैसे होंगे। I'm Suresh Mishra from Economic Times. I have two questions, sir. Sir, if this is the opinion of the cabinet, is there any need for any legislative changes as well? Was that also thought out? And my second question is regarding railways. By when do you expect these projects to be completed? मैं पहले दूसरा प्रश्न लेता हूँ। रेलवे के ये जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं, ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारा एक प्लानिंग का प्रोसेस, जैसा आप जानते हैं कि पीएम गति शक्ति पोर्टल जब से बना है तब से प्लानिंग हैज बिकम वेरी सिस्टमेटिक। जितने भी रास्ते में कोई भी किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का इंटरेक्शन होता है, मान लो कहीं पे एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है या फिर कोई मान लो कोई सेंचुरी है रास्ते में, उन सब को पहले से प्लान के अंदर एड्रेस किया जाता है। इन 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। कुछ 27-28 में कंप्लीट होंगी, कुछ 28-29 में कंप्लीट होगी, और 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े डिफ़िकल्ट टेरेन में से जाएंगे, वो 29-30 में कंप्लीट होंगे। जितना कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में डिस्कशन हुआ उतना मैंने आपको बता दिया। 273. Sir, this is Abhishek from Business Line. Sir, a quick question is these railway projects, a part of this is also relates to the mineral corridors. Is this a part of the Eastern Dedicated Freight Corridor project, or is this a separate project that you're taking up? And also, is a parallel dedicated freight project going on in these areas? देखो, पूरे के पूरे नेटवर्क को, देश में जितने भी मेजर ओरिजिन्स हैं और जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं, उनको पूरे के पूरे देश के अंदर जितना भी डिमांड है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे प्लॉट किया गया है। उससे एकदम क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कहाँ पर नई कैपेसिटी की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक वे में क्लियरली सामने आ जाता है। वो ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों। टू 78. सर, मेरा सवाल महाराष्ट्र के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में है कि उसका डेडलाइन कब तक का है? 27 5 साल का, 5 साल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 इयर्स का। Again, you want to ask? Acha, okay. Sorry, it's a follow-on question. Is it possible to quantify the emissions in terms of value rather than volume?
वैल्यू एज इन what is the amount of emissions we are saving in terms of हाँ दट आई टोल्ड ना it's like 760 7 kgs crore kilograms of CO2 emission. yeah in value terms is there a I mean वैल्यू save एज इन मॉनेटरी टर्म्स Monetary CO2 का कैसे होगा 767 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 पूरा कैलकुलेशन है आप सब यूपीएससी का एग्जाम लेते हो मेरा I think थैंक यू thank you very much. Thank you.